नियम से सबको रहना चाहिए। ठाकुर जी को अधिकार दीजिए कि ठाकुर जी कोई नियम तोड़वा में। एक बार श्रीनाथ जी के मंदिर में तानसेन गाने के लिए आया। तानसेन का स्वभाव है कि वो पान खा के गाता है। तो जैसे ही गान लगो तो गुसाई जी बोले, तानसेन ये राजा का दरबार नहीं है, कुल्ला करके आओ, शुद्ध स्थिति में बैठो। यहाँ पे कोई राग सेवा नहीं हो रही है, कोई बादशाह को तुम कोई वो नहीं कर रहे हो, साक्षात परमात्मा बैठे हैं, यहाँ शुद्धि का ध्यान रखना पड़ेगा। तो तानसेन उठ करके गए, मुंह हाथ धो करके फिर से आए, बैठे, गान लगे। जैसे ही तानसेन ने गाना शुरू किया, सामने खड़े श्रीनाथ जी को झोंके आने लगे। आंख बंद करके ठाकुर जी कभी इतकू जामे कभी उतकू। गोसाई जी ने देखो श्रीनाथ जी सो रहे हैं, पर्दा कियो, जय जय कहा भयो। बोले जी पहले तो बढ़िया गा रहा हो, अब या के गायन में मुझको आनंद नहीं आ रहा है, मुझको तो नींद आ रही है। जय जय पहले पान दबाई के गा रहा हो। बोले या तो को पान खा के आवे को फिर गावे को। तानसेन गए, गुसाई जी बाहर आए, बोले सुन भैया तू जो पान खावे वह खा के आ। बोले आपने तो मना किया था। बोले हमने मना किया, हम तो आचार्य की वाणी, सब शास्त्र की वाणी, सब बात कहें भैया, जो आचार विचार है, पर उनकी इच्छा है तो वहां के आगे कैसे कह सके। वो कह रहे खा के आ। तानसेन पर पान खा के आए, जैसे गाने लगे सोई ठाकुर जो, हाँ अब बढ़िया लग रहा हो, अब या तो ऐसी गावे। तो आपके अधिकार में नहीं है नियम तोड़ना, आपके अधिकार में नहीं है अपनी मनमानी करना। ठाकुर जी को अधिकार दीजिए, ऐसा प्रेम प्रस्तुत कर दीजिए, ऐसी सेवा कर दीजिए कि ठाकुर जी के अधिकार में आ जाए। वो कहें कि नहीं तुम इसको मत करो, तुम तो ऐसे ही आओ हमारे पास, आपके अधिकार में नहीं। ये सब सखा भी ठाकुर जी के, ये भी सब बड़ा ध्यान रखते हैं। ठाकुर वर्णन आता है एक जगह कि जब अक्रूर जी महाराज ठाकुर जी को लेने आए तो ठाकुर जी गैया चरा करके जा रहे थे और निकल चुके थे। तो अक्रूर जी महाराज जब देखने के लिए जाते हैं तो रज में क्या पाते हैं, एक तरफ तो सब ग्वालान के चरणन के निशान हैं और एक तरफ गैयान के खुरन के चिन्ह हैं, और उन गैयान के खुरन के चिन्ह में बीच में छोटे 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 ठाकुर जी के चरण चिन्ह हैं। मतलब ये ग्वाला भी जब ठाकुर जी गैया चराते हैं तो थोड़े इतर होके चलते हैं, नहीं ठाकुर जी थे ऐसे दूरी से बना के चले। एक दिन ठाकुर जी बोले, अरे मधुमंगल श्रीदामा तनसुखा मनसुखा सबरे आओ संग चलो। ना लाला हमने दूर है कि चलेंगे। बोले क्यों? वो लाला तू जब पाम धरे और पाम धर के बाद उठावे ना, वाके बाद वह रज में जो आकृति बने हुआ है देखवे में हमको बहुत सुख मिले, और वहां पे अपने चरण धरवे को हमारो मन ना होवे, या हमारे लाला हम तो इतर हो के चलेंगे। इतनी मर्यादा तो सखा भी रखते हैं ठाकुर जी के। और ठाकुर जी के मन में आए गई तो फिर सबरे नियम तोड़वा देंगे, वो जैसे चाहेंगे वैसे करवा लेंगे। ब्रह्मा जी के चित्त में भाव आया कि ये परमात्मा कैसे हो सकते हैं। ग्वाल बालों का हरण करके चले गए। ठाकुर जी ने देखा ग्वाल बाल सब हमारे कहां गए, तो पता चला कि ब्रह्मा हरण करके ले गए। तो ठाकुर जी ने अपने स्वरूप से ही समस्त ग्वाल बालों को प्रकट कर दिया। 1 वर्ष तक ठाकुर जी ही ग्वाल बाल बनकर के ब्रज में विचरण करते रहे। यहां ब्रह्मा जी के चित्त में आया कि मैं देखूं तो सही कि वो भैलूपिया कृष्ण व्याकुल हो रहा होगा अपने ग्वाल बालों के विरह में। नीचे आकर के जैसे ही देखने लगे तो क्या देखा, जिन ग्वाल बालों का हरण करके ले गए वो सब तो विचरण कर रहे हैं, वो सब वैसी लीला कर रहे हैं जैसे पूर्व में थी। ब्रह्मा जी समझ गए, बोले एक व्यक्ति की दूसरी कृति बनाने की सामर्थ्य तो मेरी भी नहीं है। जुड़वा बालक भी होते हैं तो थोड़ा अंतर तो होता है। एक जैसा दूसरा स्वरूप बनाने की सामर्थ्य तो ब्रह्मा में भी नहीं है। एक जैसी दूसरी कृति बनाने की सामर्थ्य तो केवल परमात्मा है। जो ग्वाल बाल हरण किए वे तो ब्रह्मलोक में है, ये नीचे कैसे आ गए? निश्चित ही ठाकुर जी की कृति है। मुझसे अपराध हो गया है और मुझे क्षमा मांगना चाहिए, पर क्षमा ऐसे कैसे मांगू? ग्वाल बालों को लाके अर्पित करके फिर क्षमा मांगूंगा। ब्रह्मा जी जैसे ही ब्रह्मलोक की तरफ मुड़े, यहां ठाकुर जी ब्रह्मा जी से पहले ही ब्रह्मलोक पहुंच गए और ब्रह्मा जी बन करके गए।
और ब्रह्मा का रूप धारण करके ठाकुर जी गए और जाकर के द्वारपालों से बोले, आजकल हमारे बहुत बहलूपिया घूम रहे हैं, कोई दूसरा ब्रह्मा आवे तो आप उसको भगा देना यहां से। ठाकुर जी जाकर के ब्रह्मलोक में बैठ गए। अब असली ब्रह्मा जी जब पहुंचे, द्वारपालों ने रोक दिया। ब्रह्मा जी बोले, आप हमें क्यों रोक रहे हैं? बोले, हमें पता है तुम बहलूपिया हो, असली तो भीतर बैठे हैं। ब्रह्मा जी बोले, भैया दूसरा ब्रह्मा बनने की सामर्थ्य भी केवल उन्हीं में है। बोले, मैं नकली ब्रह्मा हूं, मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन जो असली ब्रह्मा बैठे एक बार उनसे दर्शन करा दो। ठाकुर जी के समीप गए। सबको तो वे ब्रह्मा के रूप में दिख रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी को साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप में दिख रहे थे। ब्रह्मा जी ने चरणों में प्रणाम किया। नो मिड्यते ब्रवपुषे टडिदंबराय गुंजावतम सपरिपेच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय। ब्रह्मा जी ने खूब सुंदर स्तुति गाई। उच्छेपणं गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुरदोक्षजागस। ब्रह्मा जी एक निवेदन करते हैं ठाकुर जी के चरणों में। जब इतनी देर स्तुति गाते रहे और ठाकुर जी के मुखमंडल पर बिल्कुल प्रसन्नता नहीं देखी, तब ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले, नाथ, जिस प्रकार गर्भ में विद्यमान बालक, मां के गर्भ में विद्यमान बालक कभी गर्भ में कुछ क्रिया करता है, तो क्या गर्भ धारण कर रही मां उससे नाराज हो जाती है? अरे गर्भ में बालक कभी हाथ चलावे, पैर चलावे, और उससे अगर मां को पीड़ा होती है, तब भी मां अपने गर्भ के बालक पर नाराज नहीं होती, उसको आनंदित करती है, उसको एक छोटे बालक की किलोल मानकर के स्वीकार करती है। हे नाथ, ये पूरा विश्व आपके गर्भ में विद्यमान है, और इस पूरे विश्व के साथ साथ ये ब्रह्मा भी आपके गर्भ में है। नाथ, यदि मुझसे थोड़ा सा अपराध बन गया तो आप उससे नाराज क्यों हो गए? कृपा करिए नाथ, मुझसे नाराज मत होइए। ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई, पर ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। बहुत सुंदर स्तुति प्रकरण है। फिर ब्रह्मा जी ने एक दो प्रश्न भी किए हैं यहां पर। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नाथ, आपने स्तनम दत्वाप सदगतिम, पूतना को आपने सदगति प्रदान की, क्योंकि आपने उसके पयोधर का पान किया और उसको वो गति प्रदान की जो यशोदा मैया को प्राप्त होनी चाहिए। पर मैंने इतने दिन तक ग्वाल बाल बछड़ा बछिया सबका हरण किया, और इतने दिन आप ही ग्वाल बाल बछड़ा बछिया बन करके रहे। इन रूपों में आपने कितनी गैयाओं के पयोधर का पान किया, थन का पान किया। छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं, उन सबके भाव से गोपीन के साथ भी आप बाल भाव से रहे हैं। अब नाथ, इतनों को कैसे आप यशोदा मैया की गति प्रदान करेंगे? सद्वेषा द्विवपूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता। वर्णन करते हुए यहां पर कहते हैं कि आप उनको जब मातृगति प्रदान कर सकते हैं केवल पयोधर पान करने पर, तो इतने गोपियों पर आपने कृपा की, इतनी गैयाओं की आप बछड़ा बछिया बने, इन पे भी कृपा करेंगे, इनको कैसे मातृगति प्रदान करेंगे? ठाकुर जी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी के कृत्य पर ठाकुर जी कुछ कहना ही नहीं चाहते। और किया क्या है ऐसा ब्रह्मा ने? बोले, जो हरि को भज रहे थे, जो हरि के प्रिय थे, उनको दूर करने का कार्य किया, इसलिए ठाकुर जी को प्रिय नहीं लगा। इसलिए कुछ भी करिए, कोई भी अपराध आपसे बन जाए, सब पर ठाकुर जी क्षमा कर देंगे। लेकिन कभी किसी भगवत वैष्णव को आपके कृत्य के कारण ठाकुर जी से दूर होना पड़ा, ठाकुर जी कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे।
इसलिए कभी कृपा करके वैष्णव अपराध मत कीजिए, किसी भक्त का अपराध मत कीजिए। ठाकुर जी अपनी सेवा में हो रही त्रुटियों से कभी नाराज नहीं होते, लेकिन अपने भक्त के किसी भी अपमान को ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए कृपा कीजिए, भय केवल एक से रखिए, भगवत भक्त, उसका कभी चित्त से भी हमारे अंदर में कभी अपराध भाव ना बने, ऐसी क्रिया करो। और कथा तो बहुत है, हमारा मन है कि